जब शहजादा बड़ा हो गया तो बादशाह ने उसके लिए माहिर उस्तादों का बंदोबस्त किया, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उसे तमाम हुनर का माहिर कर दिया। सिपाहगरी के गुर सिखाने वाले उस्ताद ने उसे तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और तीरंदाजी के सब दांव पेच सिखा दिए तो शहजादे ने सोचा कि अब इन दांव-पेच को आज़माना चाहिए। आज़माइशी तौर पर उसने फ़ौज के कई नौजवानों से मुकाबला किया। मुकाबला करने वालों को कुछ तो शहजादे के वलीअहद का एहतराम था। वाक़ई ही शहज़ादे की महारत थी कि कोई उसे पछाड़ ना सका। ये एक-एक करके जब वो बहुत से लोगों से मुकाबला जीत चुका तो उसने ऐलान कर दिया कि जो भी चाहे उसके मुकाबले में आ जाए। 2 दिन गुज़र गए, कोई भी इसके मुकाबले पर ना आया तो उसने अपने उस्ताद को मुकाबले की दावत दे दी। लोगों और बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त बरकरार रहने दे और उसके मर्तबे का लिहाज़ रखे, लेकिन उसकी ज़िद थी कि वो मुकाबला करेगा तो अपने उस्ताद से। शहज़ादे का कहना था कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उस्ताद ने मुझे तमाम गुर सिखा दिए हैं या कोई गुर अपने पास बचा कर रखा हुआ है। देखो, लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि उस्ताद उस्ताद होता है, वो नित नए गुर ईजाद कर सकता है, लिहाजा तुम अपने उस्ताद का मुकाबला करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, मगर वो ना माना। आखिर इसके बाप ने उस्ताद को कहा कि वो मुकाबले की तैयारी करे, उसका शागिर्द उससे मुकाबला करना चाहता है। उस्ताद ने कहा, जैसा हुक्म आलिजा, मुझे मुकाबले की तैयारी के लिए 3 महीने की मोहलत चाहिए। चुनाचे इसे 3 महीने की मोहलत दे दी गई। ने अपने जासूस उस्ताद के पीछे लगा दिया, जो उसे उस्ताद की पल-पल की मसरूफियत से बाखबर रखते थे। जासूसों ने शहजादे को इत्तला दी कि उस्ताद ने लोहार को 7 गज लंबी तलवार तैयार करने का हुक्म दिया है, जिसका वज़न 1 मन होगा। शहजादा समझ गया कि उस्ताद उससे 7 गज दूर रह के मुकाबला करना चाहता है। उसने भी फ़ौरन हुक्म दिया कि 10 गज लंबी और 1.5 मन वज़नी तलवार तैयार की जाए। फिर इत्तला मिली कि उस्ताद ने 7 गज लंबी म्यान तैयार करवाई है। ने भी 10 गज लंबी तलवार के लिए 10 गज लंबी म्यान बनवाने का हुक्म दिया। फिर इत्तला मिली कि उस्ताद की 7 गज लंबी तलवार तैयार होकर आ गई है और अब वो उसे चलाने की दिन-रात मशक कर रहा है। उस शहजादे ने अभी 10 गज लंबी तलवार को चलाने की मशक शुरू कर दी। इस तरह 3 महीने पूरे हो गए और मुकाबले का दिन आन पहुंचा। आखिरी वक्त भी अक्लमंदों ने शहजादे को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी जिद से बाज आ जाए। अगर अगर शागिर्द जीत गया तो उस्ताद की बेइज्जती होगी और उस्ताद जीत गया तो शागिर्द की इज्जत पर हर्फ आएगा। लेकिन शहजादे पर उस्ताद से मुकाबले की भूत सवार था। उसने किसी की भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। एहतमाम शहर के वसीअ और अरीज मैदान में किया गया। करीब और जवार से हजारों की तादाद में लोग उस्ताद और शागिर्द का मुकाबला देखने के लिए आ गए। उन्हें शर्तें भी लगा रखी थी कि उस्ताद और शागिर्द में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अक्सर लोगों का ख्याल था कि शागिर्द 10 गज लंबी तलवार की मदद से उस्ताद पर एक ही वार करेगा और मुकाबला खत्म हो जाएगा, जबकि बाद लोग इससे मुत्तफिक ना थे। इनका कहना था, उस्ताद उस्ताद होता है, देखें क्या होता है। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, नगाड़े बजाए गए। एक जानिब से उस्ताद 7 गज लंबी म्यान कमर से लटकाए इत्मीनान से चलता मैदान में उतरा। शागिर्द शहजादा 10 गज की म्यान लटकाते बल्कि जमीन पर घसीटते हुए मैदान में उतरा। शहजादा अपने उस्ताद की निकाली में अपनी चाल से इत्मीनान जाहिर करना चाहता था, लेकिन तलवार के वजन के बाइस वो मुश्किल में नजर आ रहा था। 10 गज की तलवार का वजन 1.5 मन था। इसके अलावा 10 गज की म्यान का वजन भी आधे मन के करीब था। यूं 2 मन का वजन लेकर इत्मीनान से चलना मुमकिन ना था। उस्ताद और शागिर्द मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आन पहुंचे। उस्ताद दोनों पैर फैलाकर 7 गज की म्यान के बोझ आसानी से संभाले इंतहाई इत्मीनान से खड़ा था, जबकि शागिर्द शहजादा 2 मन का बोझ थामे बड़े मुश्किल से खड़ा था, मगर चेहरे से इत्मीनान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। शहजादा फातिहाना अंदाज में तलवार के दस्ते पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था, गोया कह रहा हो, तुम्हारी 7 गज की तलवार मेरी 10 गज की तलवार से क्या मुकाबला। तुम क्या समझते हो मुझे पर 7 गज दूर से वार करोगे। मुकाबला शुरू होने का नगाड़ा बजा। शागिर्द ने तेजी के साथ दोनों हाथों से 10 गज की तलवार निकालना शुरू की। तमाशाइयों ने देखा कि शागिर्द शहजादा तलवार निकालता जा रहा है और तलवार का दस्ता उससे दूर होता जा रहा है। जब सारी तलवार म्यान से बाहर निकल गई तो उसका दस्ता शहजादे के हाथ से 10 गज दूर जा चुका था। शहजादे की पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। दूसरी जानिब उस्ताद ने अभी तक अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा हुआ था और तलवार बाहर नहीं निकाली थी।
تاہم اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ گویا شاگرد کو بھرپور موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی 10 گز کی تلوار سے استاد پر پہلا حملہ کر ڈالے۔ اب شاگرد نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو گھما کر دستہ اپنی جانب کرنا چاہا۔ جب 10 گز کی تلوار ترازو کی طرح آدھی ادھر اور آدھی ادھر ہوئی تو استاد نے بڑی پھرتی سے اپنی 7 گز کی میان میں سے 7 گز کے بجائے صرف 1 گز کی عام سی تلوار نکال لی اور شاگرد کی گردن پر رکھ دی۔ یہ گویا اس کی استادی تھی جو شاگرد کے خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ شہزادے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ 10 گز کی تلوار دونوں ہاتھوں سے لے کھڑا رہ گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی ختم ہو چکا تھا۔ تماشائیوں نے داد تحسین کے ڈونگرے برسانا شروع کر دیے۔ ہر جانب سے ایک ہی آواز آئی، واقعی استاد استاد ہوتا ہے۔